पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल से हिम्मत है उत्तर प्रदेश में फैसला करके दिखा दे। देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। समाज को इनसे खतरा है, उनके परिवार की जान को खतरा, किसी की जान, इनसे समाज को खतरा है, इनको किसी से खतरा नहीं। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कई लोग आप पर अब इस निगाह से देख रहे हैं कि आगे कुछ और होगा, और मैं जानती हूं मेरा इशारा आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। क्या वाकई काशी मथुरा बाकी है? इसमें चलाने वाली बात क्या, तो ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न कहां से खड़े होते हैं कि अब हम ये चलाएंगे। जो लोग सोच रहे होंगे उससे उनसे पहले जवाब दिया जाना चाहिए कि हम पहले से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन कुछ लोग हैं, 12-15 लोग जाएंगे हाथों में तलवार लेकर के, जो दिखेगा ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, और तब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उन पर लाठी न बरसाए। उम्मीद करते हैं शांति से हम उनकी आरती उतारे। ये नहीं हो सकता। कानून को हाथ में लेने की छूट नहीं देंगे किसी को। कानून सुरक्षा सबको देगा, लेकिन कानून के साथ कानून को खिलवाड़ करने की छूट किसी को हम नहीं देंगे। और इसीलिए हम कहने के लिए आए, इसीलिए कह रहे हैं, हम सुरक्षा का वातावरण दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। कि देखिए, सम्मान सबका, सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी, और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार का किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। प्रदेश की हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे। मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं। मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर। मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हां, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। ये क्या मतलब है अवसरवादी बनकर के घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे, और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर घुटने टेकने लग जाएंगे? ये ढोंग और पाखंड है। ये ढोंग और पाखंड भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। हम लोग एक पाखंड नहीं कर सकते, जो अंदर है वही बाहर है। पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम कि साहब, आप पाकिस्तान पे कविता लिख रहे, 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे। मैंने कहा भाई, मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती है।
तालियां